नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। मध्य प्रदेश में चुनाव बिल्कुल मुहाने पर पहुंच गया है। कांग्रेस और भाजपा के सभी दिग्गज नेता अपनी चुनावी रैलियां तेज करते जा रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह भी अपने पूरे दमखम के साथ सभाएं करने में जुटे हैं। ऐसे में रीवा जिले के गुड़ विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे, जहां गुड़वा स्थित मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित किया। देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को देवसर, त्योंथर, सेमरिया, रीवा, गुड़, अमरपाटन और भोपाल के दक्षिण पश्चिम विधानसभा सहित 7 सीटों पर भाजपा उम्मीदवारों के समर्थन में विशाल चुनावी जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनता को संबोधित करते हुए गुड़ विधानसभा क्षेत्र में कहा कि मध्य प्रदेश के विकास में किसी भी तरह से मैंने कमी नहीं की है और आने वाले समय में भी विकास कार्य इसी तरह से होते रहेंगे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा, त्योंथर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी सिद्धार्थ तिवारी, बीजेपी जिलाध्यक्ष अजय सिंह, विमलेश मिश्रा सहित हजारों कार्यकर्ता, पदाधिकारी व आम जनता जनार्दन उपस्थित रहे। आइए सुनाते हैं इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के निवर्तमान विधायक नागेंद्र सिंह एवं भाजपा नेता सिद्धार्थ राज तिवारी ने आगे क्या कुछ कहा। सिद्धार्थ तिवारी जी, आप सबसे युवा प्रत्याशी हैं लगभग रीवा जिले में भाजपा से, और कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए हैं। निश्चित तौर पर आपके जो आरोप हैं कांग्रेस पर, वो अलग बात होती है। भाजपा में आने का मकसद आपका क्या रहा है और इस चुनाव में भाजपा आपको पूरी तरह से स्वीकार कर रही है, ऐसा तो दिखाई दे रहा है भाजपा के कार्यकर्ताओं का। आपको क्या समझ में आता है? आपके आखिरी प्रश्न का उत्तर मैं सबसे पहले दूंगा। 50 वर्ष की कांग्रेस की सेवा के बावजूद कांग्रेस ने असम्मान दिया, तिरस्कार दिया, परंतु भारतीय जनता पार्टी में 1 महीने के अंदर मुझे उतना प्रेम मिला है जितना 50 वर्ष की मेरे परिवार की सेवा के बाद कांग्रेस पार्टी में नहीं मिला है। मैंने भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के विजन को देख करके भारत विश्व गुरु की राह पर चल रहा है, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की राह पर चल रहा है। सनातन धर्म का जो ये इंडी गठबंधन है खुलेआम मजाक उड़ा रहा है। सेक्युलरिज्म के नाम पर कुछ भी बकवास हो रही है। सनातन को खुले तौर पर गाली दी जा रही है। राम मंदिर का मजाक उड़ाया जा रहा है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई भी स्वाभिमानी, देशभक्त, सनातन युवा भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके और किसी भी पार्टी से जुड़ेगा। मैंने बीजेपी एक कार्यकर्ता के तौर पर ज्वाइन की और जो आदेश पार्टी दे रही है मैं उसका पालन कर रहा हूं। बहुत प्रेम मिल रहा है। हमारे आदरणीय सांसद जी का मुझे गाइडेंस मिल रहा है। आदरणीय शुक्ला जी हैं, आदरणीय विधायक जी हैं, हमारे श्यामलाल द्विवेदी विधायक जी हमारी बहुत मदद कर रहे हैं, बहुत अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। तो भाजपा में स्वीकारिता काफ़ी है। परिवार के छोटे बेटे जैसे सबने प्रेम दिया है और मैं पार्टी के लिए कार्यकर्ता के रूप में काम करता रहूँगा। आपके घराने से लगभग 10-5 हज़ार हर विधानसभा क्षेत्र में ऐसे लोग जुड़े हैं जो ब्लाइंड सपोर्टर हैं। उनको आप किस तरह से मैसेज दे पाएंगे? कार्यक्रम में क्षेत्रीय जो भी प्रत्याशी है उसके प्रचार में जाएंगे या कोई दूसरा आपका तरीका? आपने देखा आज मैं गुड़ आया हूँ, रीवा में मैं रहता ही हूँ और मैं एक दिन अभी देवतालाब भी गया था। जहाँ भी पार्टी मांग करेगी वहाँ जाऊँगा और मैसेज एकदम क्लियर है। सबसे बड़ा मैसेज तो मैंने ज्वाइन करके ही दे दिया और मैंने खुले तौर पे कहा था, फिर एक बार कहता हूँ, कांग्रेस विंध्य में सिर्फ 2 तरह के लोगों को पसंद करती है। पहले सामंती, जिसका बहुत बड़ा उदाहरण आपके विधानसभा में, गुड़ विधानसभा में है और बगल की चुरहट विधानसभा में है, और दलाल जो कांग्रेस पार्टी ने विंध्य में जिस तरह की दलाली कराई है, पराकाष्ठा तब हो गई ट्रांसफर उद्योग की जब रीवा जिले में ही हमारे माननीय कमलनाथ जी की सरकार में सरपंच का ट्रांसफर हो गया था। आप सबको पता है। तो सामंती विचारधारा और दलाली चरम सीमा पर है। कांग्रेस को यही पसंद आता है। 2 पिता और 2 पुत्रों की पार्टी मध्य प्रदेश में बनकर के रह गई। ऐसी क्या बात आई कि अब 50 साल की कांग्रेस के एक झटके में? मैंने आपको मन से बताया, कांग्रेस का
कांग्रेस ना आम इंसान का सम्मान करती है, ना युवा का करती है, ना महिला का करती है, ना बुजुर्ग का करती है, ना उनके लिए जो काम किया है जिस परिवार ने उनका करती है। असम्मान, तिरस्कार। हमारे एक सबसे बड़े आदिवासी चेहरे विंध्य के बिसाहू लाल जी का घोर अपमान हुआ है। उन्होंने मीडिया में भी देखा, इत्तेफाक से मैंने अपनी आंख के सामने देखा है अपमान होते हुए, और उसी दिन मैं समझ गया था कि ये पार्टी में नहीं रहेंगे। पूरे आदिवासी समाज का और बिसाहू लाल जी का अपमान किया था, और वहीं से कांग्रेस की नींव टूटना चालू हुई थी। बीजेपी में आप आए हैं, लेकिन आपके जो परिवार के समर्थक के जो भी हैं, आपके बीजेपी ज्वाइन करने की वजह से कुछ समर्थक आपके इस फैसले से नाखुश हैं, उनको कैसे आप मनाएंगे? मुझे तो ऐसा कोई नहीं मिला अभी तक। क्षेत्र में ऐसी चर्चाएं चल रही हैं। मैं तो क्षेत्र आपके कार्यक्रम में हजारों हजार जनता थी, वो तो देखा आपने। इसके क्या मायने निकलते हैं? क्या मायने तो आपको निकालना चाहिए। नहीं, जैसे एंटी इनकम्बेंसी की बात कर रही है विपक्ष, हाँ। और काफी विश्वास दिखा रहे हैं कि इस बार कांग्रेस की सरकार बन रही है, लेकिन ये भीड़ देखने के बाद तो ऐसा समझ में नहीं आता कि एंटी इनकम्बेंसी। अभी आप खुद कह रहे हैं तो अच्छी बात है। नहीं तो आप क्या कहना चाहते हैं? अरे मैं तो कह कांग्रेस रहा हूं, वालों को क्या कहना चाहते हैं? कांग्रेस वाले देख लीजिए, और कांग्रेस ने तो सबसे बड़ी गलती की जो एक आपराधिक चरित्र वाले व्यक्ति को यहाँ मैदान में उतारा। क्या कांग्रेस के पास और कोई सामान्य प्रकृति का कार्यकर्ता नहीं था? और जब सनातन धर्म पर बराबर चोट हो रही है और कांग्रेस उसमें सहभागी है, उसके बाद भी एक ऐसे व्यक्ति को उतारना जो इसका स्वयं चरित्र दागदार हो, कहाँ तक कांग्रेस के लिए उचित था? और उसी की प्रतिक्रिया के स्वरूप आपने ये जनसैलाब देखा है। भाजपा ने भी तो सोच समझकर एक अनुभवी व्यक्ति को टिकट दिया है, शायद तो इसीलिए दिया। भाजपा तो हमेशा सब सोच समझ के ही काम करती है, तभी ना इतनी अच्छी अच्छी योजनाएं लाती है। अभी यहाँ आपके कौन से ऐसे काम है विकास कार्य के जो बचे हुए हैं जिन्हें वो मैंने माइक पर से बोल दिया है। कुछ सिंचाई का पोर्शन बचा है, नाविकों के रोजगार की व्यवस्था करनी है। वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोल भी दिया कि हर परिवार को एक रोजगार अगले कार्यक्रम में मिलेगा। सिंचाई का उन्होंने घोषणा कर दी है कि एक एक इंच भूमि सिंचित हो जाएगी अगले चुनाव के आने के पहले। जैसा कि अभी 8 विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के विधायक हैं जी, आपका अनुभव राजनीति का क्या कहता है इस बार? अब 9 नहीं है, नहीं तो हम 9 जीतते। 8 तो जीत ही रहे हैं, अब 9 नहीं है दुर्भाग्य सिद्धार्थ से। तिवारी जी के आने के बाद क्या फर्क पड़ा है? सिद्धार्थ तिवारी के आने के पास, सिद्धार्थ तिवारी जी उस परिवार से आते हैं जिसका राजनीतिक दबदबा और राजनीतिक अनुभव बहुत दिनों तक इस विंध्य प्रदेश की धरती को उसने दिशा दी है। और उनको जिन कारणों से आए हैं वो उन्होंने स्पष्ट किया अपने भाषण में। उनके आने से सिर्फ गुड़ में नहीं, पूरे विंध्य प्रदेश के तमाम विधानसभा क्षेत्रों में बहुत बड़ा पॉजिटिव असर पड़ेगा और उससे गुणात्मक परिणाम होंगे और बीजेपी का फायदा होगा, ये मेरा मानना। निर्देश दिया और तत्कालीन तब के सिंचाई मंत्री अनूप मिश्रा जी को आपने आदेश दिया कि जाके स्थल पर बैठ के उसके चालू करने का प्रबंध करो। और 3 दिन सारे विंध्य के विधायकों को लेकर अनूप मिश्रा जी बाणसागर के रेस्ट हाउस में पड़े रहे और वहीं तय हुआ। और अंततोगत्वा 7 फरवरी को माननीय स्वर्गीय हमारे विश्व के महानतम नेताओं में से एक अटल बिहारी वाजपेयी जी के हाथों आपने सबने देखा कि बाणसागर के 18 गेट खुले और गुड़ ही नहीं पूरा रीवा जिला सिंचित हो गया। और आज मध्य प्रदेश रीवा कृषि का सिंचाई का बहुत थोड़ा हिस्सा हमारे यहाँ बाकी है सींचने के लिए। औद्योगिक विकास, सोलर प्लांट और थोड़ी 2-3 औद्योगिक इकाइयों के रूप में हुआ है, लेकिन वो यहाँ के नौजवान नवयुवकों को, शिक्षित नवयुवकों को रोजगार के लिए काफी नहीं है। गुड़ में अब भी जिस तरह आपने भैरवनाथ का दर्शन करके ये तय किया था कि यहाँ पड़ी हुई सरकारी भूमि पर हम कोई बड़ा संयंत्र के रूप में आपने सोलर प्लांट दिया। मैं चाहता हूँ अभी भी 50,000 एकड़ जमीन पड़ी हुई है, उसमें आगे जब आपको मौका मिले और निश्चित रूप से इस जन आशीर्वाद जनता के आशीर्वाद पूरी तरह आपके साथ है, पूरी प्रदेश की लाडली बहनों का, सारे भाइयों का, जिनको आपने किसान सम्मान निधि और सिंचाई जैसे सुविधाएं दी है। उसके बाद यहाँ इस विषय पर जरूर गंभीर विचार किया जाए।
बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत और वंदन करता हूँ। मेरे प्यारे भाइयों की और भांजे भांजियों की मंच पर विराजमान हमारे यशस्वी सांसद आदरणीय जनार्दन जी, हमारे जिलाध्यक्ष अजय जी, आपके लोकप्रिय नेता, यहाँ से विधायक, और मैं मध्य प्रदेश के सबसे परिपक्व राजनेताओं में से एक जिनको मानता हूँ, ऐसे श्री नागेंद्र सिंह जी, हमारे भाई सिद्धार्थ तिवारी जी, हमारे मंच पर विराजमान, अब ऐसे तो रावण जी से लेकर प्रज्ञा तक, अंजू जी से लेकर सब है, केशव जी बैठे हैं, उनको प्रणाम करता हूँ, राम सिंह जी बैठे, लेकिन मेरे पास समय इतना है कि यहाँ से मैं जाऊंगा अमरपाटन और हेलीकॉप्टर से जबलपुर जाके भोपाल की सभा मुझे संबोधित करना है, इसलिए मैं प्रणाम करता हूँ आदरणीय मंच, सबको प्रणाम करता हूँ। आदरणीय मंच, यहाँ उपस्थित मेरी बहनों, मेरे भाइयों और मेरे भांजे भांजियों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम, आप सबको नमस्कार। अभी सिद्धार्थ ये कह रहे थे कि कांग्रेस ने, जिनने कांग्रेस को सींचा उनको ही धोखा दिया, उनके परिवार को भी धोखा दिया, और ये आज की कांग्रेस धोखेबाज कांग्रेस है, दगाबाज कांग्रेस है, बेईमान कांग्रेस है। और मैं नहीं कह रहा, आजकल तो उनके सहयोगी गठबंधन के लोग, अखिलेश यादव ने कल कहा कि कांग्रेस तो चालू कांग्रेस है, चालू। मध्य प्रदेश जिला रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।